नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्टडी विद 87 से। और हम लोग हिस्ट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुग़ल साम्राज्य का हमने पहला पार्ट बाबर अब तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम मुग़ल साम्राज्य के हुमायूं के विषय में पढ़ेंगे। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। मुग़ल सल्तनत से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हुमायूं के विषय में। इस वीडियो में हम हुमायूं के साथ साथ शेर शाह सूरी के विषय में भी प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे। दोनों के बीच लगातार काफ़ी युद्ध हुए, जिनमें चौसा का युद्ध है, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद आदि युद्ध हैं जिनके विषय में अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर, नसरुद्दीन महमूद। हुमायूं का वास्तविक नाम नसरुद्दीन महमूद था। यह बाबर के चारों पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं ने बादशाह बनने के बाद अपने तीनों भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल में अपने साम्राज्य को बांट दिया था। तो बहुत ही उदार विचार थे इसके, परंतु कुछ इतिहासकार इसकी सबसे बड़ी भूल भी मानते हैं कि इसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटकर अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक शक्ति को कमज़ोर कर लिया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने सर्वप्रथम कालिंजर के किले पर आक्रमण कब किया? 1531। 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठा और अगले ही वर्ष उसने कालिंजर के शासक रुद्रदेव पर आक्रमण कर दिया। गद्दी पर बैठने के अगले वर्ष ही इसने आक्रमण कर दिया था, परंतु इस युद्ध में हुमायूं और रुद्रदेव के मध्य संधि हो गई और संधि के साथ ही युद्ध को समाप्त कर दिया गया। हुमायूं ने दोहरिया के युद्ध में किस अफ़गान सूबेदार को हराया? महमूद लोदी। बाबर के समय से ही मुग़ल अफ़गानों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इस युद्ध में अफ़गान शासक शेर खां की सेना का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया। यही महमूद लोदी इस युद्ध में हुमायूं से पराजित हो गया। आगे चलकर अफ़गानों से हुमायूं ने चुनारगढ़ का किला भी जीत लिया था। यह वही अफ़गान शासक शेर खां है जो आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से फेमस हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस महिला ने हुमायूं को गुजरात के शासक से अपनी रक्षा के लिए राखी भेजी थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। तो चित्तौड़ की रानी कर्णावती। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, जिसके चलते चित्तौड़ की रानी या चित्तौड़ की राजमाता कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी और हुमायूं ने राखी की लाज भी रखी। आगे चलकर इससे बहादुर शाह से युद्ध भी किया और जीत हासिल की। अगला प्रश्न इसी पर आधारित है। 1535 का मंदसौर का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ? हुमायूं और बहादुर शाह। बहादुर शाह का तोपची रूमी खां अपने साथियों के साथ हुमायूं से जा मिला और हुमायूं ने बहादुर शाह को इस युद्ध में पराजित कर दिया। इस युद्ध में हुमायूं ने अच्छी राजनीति का प्रयोग किया और बहादुर शाह के तोपची रूमी खां को पहले ही अपने साथ मिला लिया। इसी रूमी खां की मदद से ही आगे चुनारगढ़ का किला भी जीता था। अगला प्रश्न, चौसा नामक युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? चौसा का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है। इस युद्ध के साथ ही शेर शाह सूरी दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लेता है। चौसा का युद्ध करमनासा नदी के निकट हुआ। बंगाल विजय से वापस लौटते हुए जून 1539 में हुमायूं का शेर खां से चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध के समय तक अफ़गान अपनी शक्तियाँ बढ़ा चुके थे और अफ़गान शासक शेर खां ने इस युद्ध में जीत हासिल कर ली और इस युद्ध को जीतते ही शेर खां ने शेर शाह एवं अल सुल्तान आदिल की उपाधि हासिल की। तो यहीं से शेर खां शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ इस युद्ध को जीतने के बाद।
एक बार मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। किस व्यक्ति को हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया था? निज़ाम सक्का। यह भी बहुत अच्छी स्टोरी है कि चौसा के युद्ध में जब शेर शाह सूरी हुमायूं की सेना पर भारी पड़ने लगा, तब हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए इसी करमनासा नदी में कूद जाता है और यहाँ से निज़ाम सक्का उसकी मदद करता है, उसे नदी से निकालकर उसकी जान बचाता है। इस वजह से ही जब हुमायूं पुनः बादशाह बनता है तो निज़ाम को एक दिन का बादशाह नियुक्त करता है। इस विषय में जानकारी हमें हुमायूंनामा से मिलती है, जो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। तो अगला प्रश्न है, 1555 के किस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराकर फिर से दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया था? यह युद्ध था सरहिंद का युद्ध। 1539 के चौसा के युद्ध में एवं 1540 के कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार पराजित किया। वहां से भागकर हुमायूं अमरकोट में शरण ले लेता है जाकर, जहां से उसने पहली विजय काबुल पर दोबारा की थी, काबुल को अपने कब्जे में किया और वहां से वह दिल्ली सल्तनत के लिए हमेशा प्रयास करता रहा कि किस तरह से सत्ता हासिल करते रहें। और 1555 में उसे यह मौका तब मिला जब शेर शाह का वारिस सिकंदर सूरी गद्दी पर बैठा हुआ था। तो उसने अपनी सेना को एकत्रित किया और सिकंदर सूरी पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध सरहिंद के नाम से प्रसिद्ध है, सरहिंद का युद्ध, जो 1555 में हुआ। और इस युद्ध से ही हुमायूं दोबारा से दिल्ली सल्तनत में बादशाह बन जाता है, सिकंदर सूरी को पराजित करके। फिर कुछ समय बाद हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बारे में बस इतना ही महत्वपूर्ण है, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। अगर आप इतना ही याद कर लेते हैं तो इस टॉपिक से आने वाले किसी भी प्रश्न का आंसर दे देंगे। तो यहीं हम इस सीरीज़ को समाप्त करते हैं, इस टॉपिक को समाप्त करते हैं जिसका नाम हुमायूं था। आगे की सीरीज़ में हम बहुत ही महत्वपूर्ण शासक मुग़ल साम्राज्य के अकबर के विषय में पढ़ेंगे। 7 से 8 वीडियो के बाद हम इस मुग़ल साम्राज्य को भी समाप्त कर देंगे। इस मुग़ल साम्राज्य से सभी परीक्षाओं में प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखते रहिए आगे इस तरह की वीडियो पाने के लिए स्टडी विद 87 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।